हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आइए जुड़ जाते हैं। आज हम दोस्तों करने जा रहे हैं आप लोग के बीच एक नया अध्याय करने जा रहे हैं दोस्तों, जिनका नाम है फुलवाड़ी। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? हु तू। आप लोग को सुन के हंसी आई होगी, मजा आया होगा। उसमें एक कंटेंट था, वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आज हम लोग करेंगे, क्या करेंगे आज? पार्ट 10, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, 11। क्या? पाठ 11। आज करेंगे पाठ 11। आज करेंगे पाठ 11। पाठ का नाम है फुलवाड़ी। क्या नाम है दोस्तों? फुलवाड़ी। पाठ का नाम है फुलवाड़ी। पाठ का नाम है फुलवाड़ी। इसमें देखिए दोस्तों, कहानी दिया हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को भी लगता है होगा, जब जब मैं बोलता हूँ इंटरेस्टिंग कहानी होगी। रियली में दोस्तों इंटरेस्टिंग है। आप लोग एक बार एनसीईआरटी 4 क्लास का बुक निकालिए और पाठ 11 निकालिए। पाठ का नाम फुलवाड़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुलवाड़ी पढ़िए आप लोग। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में, उत्तराखंड किस राज्य से टूट करके अलग हुए हैं? उत्तराखंड टूट करके हुए हैं यूपी से, टूट करके अलग यूके बनी है, यानी कि उत्तराखंड बनी है। कब बनी है? 2000 ईस्वी में बनी है। 2000 ईस्वी में बनी है। उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, उतना नहीं जानना है आप लोग को। देखिए सिंपल सी, उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में फूलों की घाटी। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में फूलों की घाटी, जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। जहाँ फूल ही फूल होती है, वह फूलों की घाटी कहलाती है। क्या कहलाती है? फूलों की घाटी कहलाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें दोस्तों, ये तो एक कहानी हो गई, उसमें कंटेंट नहीं बनते। एक कंटेंट बनती है बहुत ही मज़ेदार, जो कि बिहार के सबसे बड़े एग्जाम कह सकते हैं, देश लेवल की जो एग्जाम सबसे बड़े से बड़े एग्जाम होती है, उनमें भी पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या? मधुबनी पेंटिंग के बारे में। कौन सा? मधुबनी पेंटिंग। देखिए दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी से आप लोग को ये बात याद आनी चाहिए, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? बिहार का एक जिला है। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट क्या है? मधुबनी। इसी के नाम पे रखा गया है मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी बिहार में ही, मधुबनी बिहार में ही इसका यानी कि पेंटिंग का यानी कि जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? मधुबनी पेंटिंग को दोस्तों आप लोग को बताते चले, जो जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि ये कोई ऐसा पेंटिंग नहीं है जो गांव लेवल तक सीमित है, ये देश लेवल तक आती है दोस्तों। यानी कि जीआई टैग इसे प्रदान किया गया है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बता दे दोस्तों, इसका घोल कैसे तैयार किया जाता है। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा पीसे हुए चावल। कौन सा चावल? पीसे हुए चावल। क्या लेना पड़ेगा? पीसे हुए चावल, यानी कि चावल पिसल का लेना पड़ेगा, यानी कि चावल पिसा हुआ लेना पड़ेगा। नील हल्दी फूल पेड़ों के, यानी कि नील हल्दी पेड़ों के फूल, पेड़ों के फूल, ये सभी चीज आपको लेनी पड़ेगी और घोल बन जाएगी। उसके बाद पेंट में क्या सब बनाया जाता है वो भी पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है ना पूरा दीवार को पोत देगा एक ही कलर, ये कोई पेंटिंग हो क्या? ये पेंटिंग नहीं है। इसमें बनाए जाते हैं। बनाए क्या जाते हैं? इंसान,
इंसान, जानवर, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, पंछी और मछलियाँ। बिहार की पेंटिंग है और मछलियाँ ना बने, उसमें भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के, ऐसा हो नहीं सकता है। कहावत भी है, एक मछली के यानी कि मछली से ही मनुष्य का यानी कि इस धरती पे आना हुआ है, ऐसा पुरानी मान्यताएं हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियाँ, इसके चित्र बनाए जाते हैं। और इसके चित्र दोस्तों ऐसे बनाए जाते हैं, सपोज दैट मान के चलिए इतना दूर में हमको पेंटिंग बनानी है, इतना इतना जगह में, इतना दीवार पे हमको अगर पेंटिंग बनानी है, तो इसी में मनुष्य भी आएगा। क्या आएगा? मनुष्य का भी आएगा, मनुष्य का भी चित्र आएगा और जानवर का भी आएगा। क्या? मनुष्य और जानवर के भी आएंगे। 4 पैर होती है जानवर के। और पेड़ यानी कि वृक्ष भी होंगे, वृक्ष भी होंगे। और क्या होंगे? फूल भी होंगे। क्या होंगे? फूल भी होंगे, फूल भी होंगे और पंछी भी होंगे। बचपन में क्या करते थे? ऐसे ऐसे कर देते थे, पंछी हो गया। क्या हो गया? ऐसे तोता उड़ा देना है, पंछी हो गया। और मछलियाँ भी होनी चाहिए। मछलियाँ तो आप लोग बना लेते होंगे। मछलियाँ भी होना चाहिए। और ये सारे चित्र ऐसे बनाएंगे जो उसमें सुई फेंकने का जगह नहीं रहना चाहिए। कहावत है ना दोस्तों, गाँव में कहावत कहा भी जा। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे मान्यताएं बोली जाती, आपको गांव में सुनने को मिलता होगा। इतना भीड़ था, इतना भीड़ था मेला में, जो एक सुई फेंकने का जगह नहीं था। क्या? सुई फेंकने का जगह नहीं। तो वैसा ही होना चाहिए। इसमें इस हिसाब से आप इसमें पेंटिंग कीजिए, मनुष्य का, चिड़िया का, फूल का, जानवर का, वृक्ष का, मछली का, ऐसे डिजाइन कीजिए जो उसमें कोई भी स्थान, सुई के आकार का भी स्थान खाली ना रहे। कितना मजेदार पेंटिंग लगता होगा। सब आप पहचान जाइएगा उसमें, ये जानवर है, ये पंछी है, सब कुछ आपको देखने मिल जाएंगे। बिहार अगर आप आएंगे तो आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले आपको बिहार की राजधानी पटना में ही आपको देखने मिलेगी। क्या? मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग की ये सारी खासियत है और कुछ नहीं है। फूलों की चर्चा हुई है और फूल से बनने वाले प्रोडक्ट की चर्चा ना हो, फूल से बनने वाले प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का चर्चा ना हो, ये हो नहीं सकती है। अब देखिए, एक और चर्चा किया गया, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। कन्नौज, कन्नौज कहाँ पे है? यूपी में है। बुलडोजर बाबा वाला, बहुत सारे लोग तो उपाधि दे देते हैं। मान के चलिए जो जिस वर्ग, जिस लायक होते हैं उस तरह का उपाधि मिलता है। अब मान के चलिए यूपी में बुलडोजर चला तो वहाँ के सीएम को ही सब बोलने लगे बुलडोजर बाबा। क्या बोलने लगे? बुलडोजर बाबा, यानी कि योगी आदित्यनाथ को। तो कन्नौज का चर्चा किया गया है। यूपी का एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर क्या है? बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। देखिए यहाँ पर पेंट बनाई जाती है मधुबनी में, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मधुबनी पेंटिंग बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, यूपी का है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट यानी कि उत्तर प्रदेश। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाए जाते हैं? इत्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इत्र बनाए जाते हैं। इत्र के है तो
सेंट, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, जो भी कह सकते हैं, सारी चीज इत्र। इत्र मतलब सुगंध, सुगंध मतलब अच्छा, दुर्गंध मतलब खराब। तो इससे क्या बनाए जाते हैं? सुगंधित चीज बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनते हैं? यूपी के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इत्र बनाने का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। क्या है? बहुत बड़ा फैक्ट्री है। वहाँ पर ट्रक से भर करके फूल लाए जाते हैं। अब आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पास के इलाकों से ट्रक से भर के फूल वही ट्रक से भर के फूल लाते हैं। अब मान के चलिए बड़ा सा फैक्ट्री बनाइएगा, उसमें छिट्टा छिट्टा दीजिएगा का? छिट्टा छिट्टा दीजिएगा महाराज? ट्रकवे से न लाना पड़ेगा, ट्रक से लाइएगा। सेंट बना रहे हैं, मान के चलिए हब बनाए हैं, बड़ा सा फैक्ट्री बैठाए, करोड़ों अरबों खर्च किए हैं, तो वैसे फूल के आसार। तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी के, वहाँ पे फूल बहुत भारी मात्रा में किसान लोग यानी कि खेती करते हैं, यानी कि फ्लावर खेती, यानी कि फूल की खेती करते हैं, और यानी यहाँ पर जाकर के बेच देते हैं, और यानी कि इत्र बनाने के काम में लाते हैं। यहाँ पे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इत्र का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे। बात सही है, अगर बहुत से बड़ा फैक्ट्री खुलेगा यानी कि इंडस्ट्री बैठेगा तो हजारों वर्कर्स काम कर सकते हैं। एक आदमी का काम नहीं ना है। अब हम है यहाँ पे, एक आदमी है, एक आदमी मान के चलिए यहाँ पे पढ़ा दिए, तो मान के चलिए हजारों आदमी पढ़ सकते हैं, लाखों आदमी पढ़ सकते हैं। मगर अगर आप बिजनेस इंडस्ट्री बैठा रहे हैं, एक आदमी से नहीं हो सकता है, उसमें हजार लगेंगे ही। तो इसी का चर्चा किया गया है दोस्तों। इत्र बनाने के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट? यूपी का कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इत्र बनाने के लिए फेमस है। इत्र में कौन कौन इत्र बनाते हैं? गुलाब जल इत्र और गुलाब जल देखिए दोस्तों, इत्र और गुलाब जल में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होती है। आप देखते होंगे, पहले बचपन में सुने होंगे, नहीं तो अभी का ही एग्जांपल दे देता हूं। अभी मान के चलिए अगर आप लोग रोटी खाते हैं अगर आप लोग रोटी खाते हैं तो उसे चलनी से चालते हैं। तो ऊपर वाला चोकर कौन खाता है? ऊपर वाला चोकर मोटा मोटा रहता है, वो कौन? जानवर खाता है, भैंस खाता है, भैंसिया खाता है, गाय खाता है। और आप लोग क्या खाते हैं? वो नीचे जो पतला वाला यानी कि अच्छा आटा निकल जाता है, फ्रेशनेस, वो खाते हैं। तो यही होती है, सबसे एक नंबर क्वालिटी का जो होता है वो महंगे सेंट बनाए जाते हैं। कौन? महंगे सेंट। अब देखते होंगे 10 रुपया में भी आपको सेंट का शीशी मिल जाएगा, और 1000 रुपया में भी, लाख रुपया में भी मिल सकते हैं। क्या? 1000 और लाख में भी मिल सकती। तो वही बात होती है। इत्र बनाए जाते हैं, गुलाब जल बनाए जाते हैं, और केवड़ा तैयार किए जाते हैं। क्या? केवड़ा तैयार किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बहुत सा बड़ा इंडस्ट्री बैठाए हैं और एक ही टाइप्स का प्रोडक्ट्स बनाइएगा, प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद बनाइएगा, तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। देखते होंगे, अगर मान के चलिए कोई फोटो स्टेट दुकान में कर रहा है तो सोचेगा ठंडा भी रख लेते, पानी भी रख लेते, तो उससे भी इनकम हो जाती है। आजकल तो ऐसे ऐसे 10 रुपया में भी पानी मिलने लगी है। हम तो देखें 5 रुपया का भी पानी आने वाला है। क्या? 5 रुपया में भी आपको, 5 रुपया में भी आपको अब पानी मिल जाएगी, एक छोटा सा बोतल। तो ऐसा ऐसा बिजनेस का एक हब बना रहा है दोस्तों। तो बिजनेस यानी कि बिजनेस करता है तो सोचता है मल्टीपर्पज बिजनेस हो, यानी कि बहुत से उत्पाद निकल सके। देखिए यहाँ पे इत्र निकल रहा है और गुलाब जल निकाल रहे हैं, केवड़ा भी तैयार कर रहे हैं। कितने बड़ा इंडस्ट्री बैठा है, तो इतना काम करते हैं, हजारों वर्कर्स काम करते हैं। और इस अध्याय में मात्र 2 ही कंटेंट बने दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग और यूपी का कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। आप लोग नोट डाउन करेंगे, अपने बुक में हेडलाइंस कर देंगे। एक सुगापंखी कलर का एक खरीद लेंगे और अंडरलाइन करके उसे पढ़ेंगे। आप लोग एनसीईआरटी का बुक ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो 7 दिसंबर 2022 के बाद लीजिएगा, अगले साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अपना लोग पर डे जुड़ते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे। कभी भी कहावत भी है दोस्तों,
थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या? मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और क्या कहावत कह सकते हैं, थक कर ना बैठ प्यासे के पास कुआं आएगा, समंदर आएगा, सब कुछ आएगा। उस टाइप से आप मेहनत तो कीजिए, सिर्फ 2 महीना मेहनत कीजिए, उसके बाद देखिए लाइफ चिंगा लाला, थोड़ा थोड़ा चिंगा लाला हो जाएगा। ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं जो बिहार सरकार की है, अभी 6ठी चरण कंप्लीट नहीं हुई है। 7वें चरण के लिए हमारे जितने भी साथी मित्र हैं सभी लगे हुए हैं। 7वें चरण बहुत जल्द दे देना चाहिए, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। देखिए कोई भी आशा और अरमान के साथ तैयारी में जुटता है, सीटेट डीएलएड बीएड करेंगे और हमें जॉब होगी, तो ऐसे ऐसे कानून प्रक्रिया सभी सुधार पे लाएं और बने रहे पर डे। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।